दोस्तों, अभी कुछ दिन से चर्चा में एक कॉकरोच जनता पार्टी बहुत आई है। और उस पार्टी को अभिजीत दिपके नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बनाया है, वो उसके संस्थापक हैं। तो उनकी जो इच्छा है वो ये है कि वो एक ऑनलाइन पार्टी बनाएं और ऑनलाइन चुनाव लड़के, ऑनलाइन जीत के, ऑनलाइन सरकार चलाएं अमेरिका से बैठ के। असल में तो ऐसा होता नहीं। सरकारें तो ऑनलाइन चलती नहीं हैं, सरकारें तो मैदान में चलती हैं, फील्ड पे चलती हैं, सड़क पे चलती हैं। उसके लिए तो विधानसभा जाना पड़ता है, राज्यसभा में बैठना पड़ता है, सचिवालय भी जाना पड़ता है। लेकिन वो एक नई तरह की सरकार चलाना चाहते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो। उनके पुराने कुछ अगर वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें साफ पता चलता है हमें, जिसमें वो देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी बदतमीजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मोदी कौन है मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? ज्ञान में कभी नहीं हुआ। मेरा जो प्रश्न है नरेंद्र मोदी के वो ये है, एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। तो ये जो हमारे देश के माननीय सम्माननीय बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और अपने को वो ऑनलाइन बैठ के एक सबसे बड़े नेता का दर्जा दे रहे हैं। शायद उनको अभी राजनीति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। राजनीति बच्चों का खेल भी नहीं है। राजनीति के लिए एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत होती है, गंभीरता की ज़रूरत होती है और आगे एक सीरियस पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके पास बहुत सारे गुण होने चाहिए, जिनमें से एक बहुत बड़ा गुण जो है वो है सड़क पे आकर लड़ाई लड़ने का, जनता के बीच कनेक्ट बनाने का। ऐसा नहीं कि आपने एक ट्वीट डाला और उस पर अगर आपको कुछ मिलियन लाइक्स आ गए तो आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये एक नशा है ट्वीट का, इससे बाहर निकलिए दिपके साहब। आप जब देश में आने की क्षमता नहीं है, एक नेता जो बनना चाहता हो वो पुलिस से अरेस्ट होने से डरे, कर लिया आपने नेतागिरी। नेता कभी अरेस्ट होने से, जेल जाने से डरता नहीं है। आपको सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे आने से आके लड़ना चाहिए। आपको होने दीजिए केस, लड़िए, टकराइए सरकारों से। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो जाइए कोर्ट, उसी कोर्ट में जाइए जिस कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपने अपना मोर्चा खोला था, उन्हीं से जाके गुहार लगाइए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। यही इस देश की खूबसूरती है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप लड़ सकते हो, गलत हो तो उसको आप प्रोटेस्ट कर सकते हो जेल में, आप कोर्ट में जाके। तो आप उन रास्तों का अपनाएं, नैतिक रास्तों को अपनाएं। अनैतिक तरीके से देश में अनारकी फैलाने की कोशिश मत कीजिए, जैसा कि आपके जो गुरु थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किया। उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया था, लेकिन कुछ दिन में इररिलेवेंट हो गए। जब वो इररिलेवेंट हो गए तो आपके जैसे कुछ लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पाएंगे। आपके जो संबंध थे मनीष सिसोदिया से, वो जग जाहिर हैं। आपके जो संबंध थे आम आदमी पार्टी से, जग जाहिर हैं। आपके जो संबंध थे उनकी मीडिया सेल से, वो जग जाहिर हैं। आपके जो संबंध हैं उमर खालिद से, सबको पता है। टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं आप उमर खालिद के साथ के आदमी हैं। आप चिकन नेक काटने वाले गैंग के आदमी हैं, आप उनके साथ के लोग हैं। आप जैसे लोगों को इस देश की जनता, देश की जनजी कभी एंडोर्स नहीं कर सकती है। वो एक आनंद के लिए, मज़े के लिए लोगों ने आपको अगर सब्सक्राइब कर भी दिया, कुछ चंद लोगों ने हिंदुस्तान में, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो तो सब विदेशी हैं। कैसे आए विदेश से मैं जानता नहीं। 8.9 मिलियन, 8.9 मिलियन, 8.9 मिलियन कई देशों से आए हुए हैं आपके पास। कई ऐसे why are 1 million followers? Graphics. I just want to say, viewers, please remember that you heard it first. Why are 8.9 lakh followers
of Dipke from Palestine, 8.9 lakh from Ivory Coast, 8.9 lakh from Malaysia, 8.9 lakh from Brazil, and 8.6 lakh from a city in Kansas, USA, which does not even have more than 1.26 lakh people. If this was a fraud from the start and a paid campaign, we need to be given some real answers. This is not a mess. This is a conspiracy. कई ऐसे भी जगह से आए हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1.25 लाख है और आपके पास 6-8 लाख सब्सक्राइबर हैं वहाँ से। तो इस तरीके के खेल ठीक है, आजकल डिजिटल ज़माना है, आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीति है वो असली आदमियों के साथ की जाती है। बॉट से बॉट करके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ राजनीति की नहीं जाती है। राजनीति जो होती है वो रियल लोग करते हैं, रियल आदमियों के साथ करते हैं, और रियलिटी में आपका कोई फेस नहीं है, रियलिटी में आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है। एक आह्वान करके देखिए, 10,000 आदमी भी आज की दोपहर में अगर आप किस आह्वान के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम मानेंगे कि हाँ आपने एक रेवोल्यूशन ले आए हैं। लेकिन हम यकीन मानिए 500 लोग भी नहीं आएंगे, 500 लोग भी आपके कहने पर सड़कों पे आएंगे नहीं। ये है आपकी असलियत। और आपका ये जो ड्यूल फेस है, आप अरविंद केजरीवाल के जो तरीक़ों पे चल रहे हैं कि आम आदमी बन के और मैं तो जी आप ही के बीच का हूँ और आप सोचें कि सिंपैथी मिल जाएगी आपको। वो दिन गए, एक आदमी ले गया, 10 साल उसने आनंद ले लिया उस सब का। अब आप सोचो वही आदमी आपको नया फेस बना के आनंद ले लेगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, मुश्किल है। फिर भी आप कोशिश कीजिए, कोशिश करना सबके लिए जायज़ है और सबको करनी भी चाहिए, सबको छूट है कोशिश करने की। आप भी कोशिश कीजिए, हो सकता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अगले नेता आप बने, लेकिन उसके लिए सड़क पे आके लड़ना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य तो आप ये कीजिए कि हिंदुस्तान में आइए और जो आपको फॉलो कर रहे हैं लोग उन्हें आगे से लीड कीजिए सड़क पर, तब आएगा राजनीति का मज़ा। आप बॉस्टन में बैठ के लोगों को भड़का के आगे करें, उसमें मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा रिस्क तो आप भी लीजिए, यहाँ पे आने का ही रिस्क लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात और है, लोगों से यहाँ आने के लिए पैसा मत मांगिएगा, QR कोड मत दीजिएगा लोगों को ये बोल के कि मेरा जो लोन है वो लोन चुकाना है, लोन चुका कर ही मैं वापस आ पाऊँगा, लोन चुकाने के लिए पैसा दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए। ये गलती मत कीजिएगा। देश की जनता सजग है, लेकिन देश का जेनजी अगर आपको ऐसा करता भी है, कुछ पैसा भेजता है आपको, तो पॉसिबल है वो भी। लेकिन मुझे उम्मीद है आप इस तरह की चोरी चकारी, ठगी कहते हैं जैसे, फ्रॉड, पैसा कलेक्शन नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ आप करने वाले हैं। कुछ ही दिन में आने वाला है आपका एक QR कोड जिस पे आप डिमांड करेंगे कुछ पैसे भेजिए, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान आना है। जैन जी से मेरी अपील है कि एक भी पैसा भेजिएगा मत आप। ये फ्रॉड है, ये आपसे पैसा कलेक्ट करेगा, कभी वापस नहीं आएगा। ये अब हिंदुस्तान व्यक्ति नहीं आएगा क्योंकि ये एक डरपोक है। ही इज़ अ कवर्ड, ही विल नेवर कम बैक टू इंडिया नाउ।